हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 का ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021-22 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है वो हम लोग बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के ही करेंगे क्लास 10th एंड +2 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2014 के एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी। क्वेश्चन है, आई ट्राई टू साउंड सिवियर नाउ रियली मीन्स दिस, इफ यू डोंट कट दिस हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। सो ये एक पैराग्राफ, छोटा सा कुछ लाइन्स जो है आपकी बुक से ले ली गई हैं और क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सिवियर, फॉर whom was the advice given and why? Find the word in the extract which is synonyms of the word serious. Synonyms का मतलब होता है पर्यायवाची। What is the antonym of hardened? So ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमें जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में है वो पूछे गए थे। चलिए इनके आंसर देखते हैं। So first answer, the speaker tried to sound severe to make Pumphrey take his advice seriously and act on it. So जो मिसेस पैम्फ्री है वो क्या है, जो कुत्ता है, जो ट्रिकी है, उसकी मालकिन है। तो उसको वो बोलते हैं कि आपको अपना जो हर्ट है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? ताकि वो उसकी एडवाइस को सीरियसली ले। बी पार्ट, द एडवाइस वाज गिवन फॉर ट्रिकी बिकॉज ही हैड बिकम ओबीज एंड लिस्टलेस। तो जो ट्रिकी है उसको फालतू का वो खाना देते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटापा उसका बढ़ गया है, इसलिए जो एडवाइस है गिवन है किसके लिए? ट्रिकी के लिए। ही वॉज अनवेल एंड द स्पीकर वांटेड हिम टू बी एन स्ट्रिक्ट डाइट। तो जो राइटर है वो चाहता है कि वो क्या रहे, अपनी डाइट पे स्ट्रिक्ट रहे, इसलिए एडवाइस उसको दी गई है। नेक्स्ट है द वर्ड इज सिवियर। तो जो वर्ड उन्होंने सी पार्ट था हमारा, सी क्वेश्चन किया था, फाइंड द वर्ड इन द एक्सैक्ट विच इज सिनोनिम द वर्ड सीरियस। तो सीरियस के लिए वर्ड था सिवियर। नेक्स्ट है एंटोनियम, जो हार्डन है, हार्डन का एंटोनियम ऑपोजिट वर्ड है सॉफ्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सीबीएसई के 2012 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन योर बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। सो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड? व्हाट cure did the speaker know? What is the meaning of a kick in the extract and what is the synonyms of the cruel? फर्स्ट आंसर देखते हैं। द स्पीकर एड्रेसेस ट्रिकी एज अ पुअर ओल्ड लैड बिकॉज ही इज अनवेल एंड लिस्टलेस। सो यहाँ पर जो ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब वो जो कुत्ता है, उसको पुअर लैड, लैड का मतलब होता है लड़का, लेकिन यहाँ पर पुअर लैड किसके लिए यूज हुआ है? ट्रिकी के लिए यूज हुआ है। बिकॉज ही इज अनवेल एंड लिस्टलेस, तो क्योंकि वो बीमार था और बहुत ज़्यादा अनवेल था। नेक्स्ट था, what cure did the speaker know? So the speaker knew that the cure for tricky illness is to put him in the strict diet. तो उसे पता था उसके लिए जो क्योर है, उसकी जो, अगर आपने उसको ठीक रखना है तो उसके लिए क्या तरीका है? उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना है, उसको डाइट जो है वो प्रॉपर उसको फॉलो करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द किक इन द एक्सट्रैक्ट? तो मीनिंग ऑफ द किक, द फ्रेज मीन्स एनी अलर्टनेस, तो किक मीन्स अलर्टनेस। और सिनोनियम्स है क्योर का, हील इज अ सिनोनिम ऑफ क्योर, तो हील जो है क्योर का सिनोनियम है। नेक्स्ट है, व्हाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पैम्फ्री? सो हैरियट जो है वो हमारे पास क्या है? डॉक्टर है। जेम्स हैरियट्स एनकाउंटर विद मिसेस पैम्फ्री एंड ट्रिकी मेड हिम एक्सपेक्ट अ कॉल फॉर हेल्प। तो जब वो उससे कॉल आती है तो वो उम्मीद करता है कि उसको किसी को उसकी हेल्प की जरूरत है। ही वॉज श्योर दैट द एक्स्ट्रा डाइट एंड नो फिजिकल एक्टिविटी वुड soon put Tricky's health in danger। तो उसको विश्वास था कि अगर उसको प्रॉपर डाइट उसको ना दी जाए और फिजिकल एक्टिविटी उससे ना कराई जाए ट्रिकी से, तो वो जो है उसकी हेल्थ जो है डेंजर में आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। एंड जस्ट एज एंटिसिपेटेड मिसेस पैम्फ्री कॉल्ड द वेट अ वेरी फ्यू डेज आफ्टरवर्ड। तो उसके कुछ दिनों बाद जो वेट को उसने बुला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, was Tricky suffering from any ailment in reality? If not, then what made him inactive and lethargic? तो inactive मतलब वो एक्टिविटी नहीं करता था, lethargic का मतलब वो पड़ा रहता था, मतलब आलसी। सो कहते हैं, no, Tricky was not suffering from any ailment, वो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं था, उसको कोई बीमारी नहीं थी। It was his greed for food and the love of his mistress that spoiled his health to such an extent। अब जो उसकी मालकिन है वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जो उसको लालच है खाने का, उसकी वजह से उसकी जो हालत
हालत है इतनी खराब हो गई थी। ही वॉज बींग ओवरफेड एवरी डे एंड दैट मेड हिम ओबीज एंड लेथार्जिक। तो उसको दिन जितना उसको जरूरत थी उससे ज़्यादा, ओवरफेड का मतलब उसको उससे जरूरत के से ज़्यादा उसको खिलाया जाता था, इसलिए वो क्या हो गया था, मोटा हो गया था और लेथार्जिक हो गया था। दैट इज वाई हिज हेल्थ शोड रैपिड इंप्रूवमेंट व्हेन हिज डाइट वाज कंट्रोल। तो इसलिए जब उसकी डाइट को जो कंट्रोल किया गया तो उसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कमेंट इन दिस वेक ऑफ मिसेस पेम्फ्रीज लव फॉर ट्रिकी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये इसके ऊपर आपको कोई कमेंट आ सकता है, कोई पैराग्राफ भी आ सकता है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। सो मिसेस पेम्फ्री वॉज अ रिच वुमेन हु लव्ड हर डॉग वेरी मच। तो मिसेस पेम्फ्री क्या थी, बहुत अमीर लेडी थी, वो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी लव to live a comfortable and lavish life and also wanted her dog to spend a similar one. तो उसको बहुत ज़्यादा एक अच्छी लाइफ जीने की एक चाहत थी और वो ये चाहती थी कि उसका कुत्ता भी क्या करे, जैसी लाइफ वो जी रही है वैसी लाइफ वो जिए। She had maintained a wardrobe full of fancy fur coats, dresses, beds, etc. for Tricky. देखिए कुत्ते के लिए वो बेड, फैंसी फर के कोट्स, ड्रेसेस वगैरह वो यहाँ पर रखती है। अपार्ट फ्रॉम दिस शी यूज टू ओवरफीड ट्रिकी आउट ऑफ हर लव एंड कंसर्न। तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, इसलिए उसको हर समय वो खिलाती रहती है, ओवरफेड करती रहती है। शी यूज टू सर्व हिम कोल्ड लिवर ऑयल एंड मॉल्ट बिटवीन द मेन मील्स एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू गिव हिम स्ट्रेंथ। तो उसको ताकत देने के लिए वो एक्स्ट्रा खिलाती रहती है। So she never realized that Tricky was a greedy dog and this would spoil his health. तो उसको कभी भी ये महसूस ही नहीं हुआ कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा लालची है और इससे क्या होगा, उसकी सेहत को खराब होगा, क्योंकि वो जितना उसको फीड करती है वो उतना ही और ज़्यादा खाता है। She could not even refuse to answer Tricky's drooling for cream cakes and chocolates. तो जो ट्रिकी है वो बार बार क्रीम केक्स और चॉकलेट्स खाने के लिए बोलता है और वो उसको दे देती है। हर ओवरफीडिंग वर्सन ट्रिकीज कंडीशन, तो इससे उसकी कंडीशन जो है और ज़्यादा खराब हो गई। दिस मेड द डॉग लेजी, इनएक्टिव एंड ओबीज। ही यूज टू लाई ऑन हिज रग्स एंड पैंट्स ऑल डे लॉन्ग। तो पूरा दिन वो अपनी जगह पर पड़ा रहता है। तो इससे पता लगता है कि जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग होती है बैड होती है हमारे पास। Mrs. Pemfrey fed him excessively, spoiling Tricky's health to such an extent that he had to be hospitalized. देखिए उसने जो मिसेस पेम्फ्री ने जो उसकी ओवर केयर की है, जो एक्सेस उसको खाना दिया है, उसने इतना ज़्यादा उसकी तबीयत खराब कर दी है ट्रिकी की कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। इवन इन द हॉस्पिटल शी कंटिन्यू टू कन्वे ट्रिकी हर लव थ्रू एग्स, वाइन्स एंड ब्रांडी। और देखिए जो वहाँ पर भी हॉस्पिटल में जाने के बाद भी जो मिसेस पेम्फ्री है वो ट्रिकी के लिए चॉकलेट्स, केक्स, वाइन्स, ये सब कुछ वहाँ पे लेके जा रही है। एक्चुअल में वो जो भी उसका ट्रीटमेंट जो कर रहा है वो उसको फीड नहीं कर रहा है, वो खुद उसका एंजॉय कर रहा है। हर फॉन्डनेस केयर फॉर ट्रिकी प्रूव दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मेड हिम फॉल सिक। तो इससे पता लगता है कि एक्सेस जो था हर चीज में उससे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन डाउन इंसिडेंट्स इन स्पोर्ट ऑफ वैल्यू वन शुड inculcate from मिसेस जेम्स हेरियट। तो अब ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में आ चुका है। तो आपको बोल रहे हैं कि इंसिडेंट्स आपने बताइए जिससे आपको पता लगे कि हम लोगों को इनकलकेट करनी चाहिए वैल्यूज जो है मिसेस जेम्स हेरियट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। मिसेस हेरियट वाज अ capable veterinary surgeon who treated Tricky. He was a very compassionate doctor and a wise and sympathetic human being. He showed his capabilities almost immediately when he advised Mrs. Pemfrey to put Tricky on a strict diet after understanding his symptoms. तो क्या कहता है, Mr. Harris was a capable veterinary surgeon who treated Tricky. तो वो एक वेटनरी सर्जन मतलब जानवरों का एक डॉक्टर है जो जिसने ट्रिकी का इलाज किया है। ही वॉज अ वेरी कंपैशनेट डॉक्टर एंड अ वाइस एंड सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग। सो उसके अंदर जो संवेदना है वो है पूरी उसके अंदर और बहुत एक अच्छा डॉक्टर है, कंपैशनेट डॉक्टर है। ही शोड हिज कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट इमीडिएटली व्हेन ही एडवाइस मिसेस पेम्फ्री टू पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। सो वो अपनी जो कैपेबिलिटीज है वो दिखाता है जब वो बताता है मिसेस पेम्फ्री को कि ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पर उसमें रखना है। He can also be said to be an understanding and tactful person as he knew exactly how to free Tricky from the spoiling love of Mrs. Pemfrey for his betterment. Vet hospital, the entire staff of Mrs. Pemfrey's house rushed to bring his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber rings. A breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. When Dr. Harriet informed Mrs. Pemfrey that the little fellow is
Convalescing rapidly, she began to send fresh eggs and wine to build him up. It all shows that Tricky has an affluent living. तो देखिए यहाँ पर पता लगता है कि जैसे उसको पता लगता है उनके घर के मेंबर्स को, उनके घर के जो नौकर्स हैं उनको पता लगता है कि जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, तो उसके लिए बेड, उसके लिए उसके कुशन, उसके टॉयज, रबर, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, तो ये सारी चीज़ें उसको दी जाती हैं। और जैसे उसको पता लगता है कि ये वो रिकवर कर रहा है तो उसके लिए वाइन्स, उसके लिए एग्स, ये सब कुछ भेजा जाता है। तो इससे पता लगता है कि वो जो डॉग है ट्रिकी, वो एक बहुत आलीशान जो जिंदगी है वो जी रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी। तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर स्केच, आपको ट्रिकी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आप इसके कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो आंसर है वो भी आप लिख सकते हैं। ट्रिकी इज थॉरोली पैम्पर्ड बाय हिज मिस्ट्रेस मिसेस पेम्फ्री, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ओवर पैम्परिंग इज नॉट ओनली बैड फॉर ह्यूमन बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी ऑफ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो देखिए इसमें क्या बोलता है, वी ऑल नो दैट चिल्ड्रन आर ओवर पैम्पर्ड बाय द पेरेंट्स ड्यू टू देयर सेंटिमेंट अटैच। देखिए बच्चों के साथ जो पेरेंट्स के सेंटिमेंटल अटैच होते हैं तो इसलिए वो ओवर पैम्पर कई बार कर जाते हैं। पेरेंट्स को नहीं लगता कि वो ओवर पैम्पर कर रहे हैं। ओवर पैम्पर करने का मतलब ओवर केयर करना। टू देम इन द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ डॉग ट्रिकी इज ओवर पैम्पर्ड बाय हिज वेल्दी मिस्ट्रेस मिसेस पेम्फ्री. She believed that her little dog is suffering from malnutrition, so she gives him some little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil and bowl of Horlicks at night to make him sleep. तो अब जो मिसेस पेम्फ्री है उसको लगता है कि उसका जो कुत्ता है वो किससे मालन्यूट्रिशन का शिकार है, तो इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा खाना देती है। Above all, he gets cream cakes and chocolates to make the thing worse. He had been doing exercise. तो ये सारा कुछ हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें कर चुके हैं, तो ये आप लोग, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। When Dr. Harriet takes the dog to his vet hospital, it seems that all item of Tricky's comfort would be sent with him. Even during his stay at the hospital, Mrs. Pumphrey tries to provide him all the comfort, but Dr. Harriet deals with the situation cleverly, and the dog क्योर्स रैपिडली टू रिटर्न बैक टू हिज मिस्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर है, डॉक्टर हेरियट, तो डॉक्टर हेरियट क्या करता है, इसमें बहुत अच्छा उसका रोल है। वो उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको खाने की उतना ही देता है, और प्लस उसको जो एक्सरसाइज है वो कराता है, और जिससे कि जो ट्रिकी है बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाता है। किड्स और कब्स नीड fondling but too much pampering may harm them. How far does it apply to the case of the tricky? So कह रहे हैं कि अगर बच्चे हों या कोई भी एनिमल भी हो या बच्चा हो, उसको हम लोगों को जो केयर है वो देनी चाहिए, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा केयर करेंगे तो उससे वो जो होगा खराब होगा। तो ये हमने ट्रिकी के केस में का एग्जांपल लेके हमने बताना है। सो आंसर है, मिसेस पेम्फ्री इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर पेट ट्रिकी. शी गिव्स हिम रिच डाइट्स एंड इवन रिचर केयरिंग, लाइक हैविंग वार्डरोब फुल ऑफ डिफरेंट वेदर क्लोथ फॉर हिम. तो देखिए अब जो मिसेस पेम्फ्री है वो क्या करती है, वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उसको जितने अमीर लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सब उस कुत्ते को देती है. उसको वार्डरोब उसने दिया हुआ है, अलग अलग वेदर के अलग अलग सीजन्स के उसको कपड़े पहनने के लिए दिए हैं. ट्रिकी हैज नीदर फिक्स टाइमिंग नॉर कंट्रोल ओवर ईटिंग. तो उसको ना तो उसकी टाइमिंग खाने की फिक्स है, वो कभी भी खाने के लिए उसको मिल जाता है, और ना उसके सोने की है, और ना एक्सरसाइज की टाइमिंग है. सो दिस मेक्स हिम ग्रीडी एंड सून इल, और उसको वो लालची बना देता है, और जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है. हिज मिस्ट्रेस स्टिल कीप हिम स्टफिंग डिस्पाइट कंसिस्टेंट वार्निंग फ्रॉम द डॉक्टर. देखिए डॉक्टर ने उसे बोला है कि इसके खाने की जो हैबिट्स है उन पर कंट्रोल करना है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको बार बार वो फीड कर रही है. सून ट्रिकी कम्स टू टोटरिंग, ड्रूपिंग एंड पेंटिंग फॉर ब्रीथ. तो अब उसको सांस उसकी हाफने लगी है, उसको उल्टियां, वोमिटिंग वगैरह भी उसको होने लगा है. सो फाइनली ही हैड टू बी सेंट टू हॉस्पिटल फॉर रिकवरी. ओनली डिसिप्लिन ऑन ईटिंग एंड फन प्ले क्योर हिम. तो देखिए अब उसको क्या करते हैं, उसको वो हॉस्पिटलाइज कर देते हैं वेट हॉस्पिटल में, और यहाँ से हमें पता लगता है सिर्फ एक डिसिप्लिन ही है. डिसिप्लिन किस चीज़ का? ईटिंग का, खाने का, जिसकी वजह से उसको क्योर हो पाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस पेम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. मिसेस पेम्फ्री थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. व्हाई? बिकॉज इन 2 weeks ट्रिकी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल्ड एनिमल. तो देखिए मिसेस पेम्फ्री को ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों लगता है, एक सर्जरी की विजय क्यों लगती है? क्योंकि जो ट्रिकी है वो 2 हफ्ते में ही बिल्कुल ठीक होके एकदम मसल्ड डॉग बन के वो अपने घर वापस आ गया था. When Tricky saw her, he leaped into her laps and licked her face. She was so excited that
tears start rolling out of the eyes. She decided Tricky's recovery as a type of surgery to express her happiness and gratitude towards the doctor. तो क्या कहता है, जब जैसे ही वो ट्रिकी उनको देखता है अपने मालिक को, मिसेस पैम्फ्री को, तो वो दौड़ के भाग के उनके पास गोद में चढ़ जाता है, उसका फेस को लिक करता है, चाटता है। एंड वो जो लेडी है मिसेस पैम्फ्री, वो बड़ी एक्साइटेड है, उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं अपने कुत्ते को देख के कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो एक जो ग्रेटिट्यूड है, मतलब जो इज्जत देना चाहती है डॉक्टर को, इसीलिए वो बोलती है कि इट इज अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें वेट सर्जन की, मिस्टर हैरियट की, आई थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन सीम्स टू बी प्रैक्टिकल एंड टैक्टफुल पर्सन। देखिए, एक प्रैक्टिकल आदमी है, उसको पता है कि जो डॉग है वो ओवरफीड है, उसको मैं खाना नहीं दूंगा, जो भी वाइन्स, जो भी एग्स उसके लिए आते हैं वो खुद कंज्यूम करता है, और उसको पता है, सीम्स टू बी प्रैक्टिकल एंड टैक्टफुल पर्सन, ही नो हाउ टू डील विद द पीपल लाइक मिसेस पैम्फ्री। He adjusts himself well to the circumstances. He immediately understand Tricky's problem. देखिए, वो जैसे मिसेस ट्रिकी उसके जो क्लिनिक आती है, उसको वैसे ही पता लग जाता है भाई इनकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो अपने आप को एडजस्ट करती है, और एडजस्ट करने के बाद वो उसको बताती है कि भैया कि क्या प्रॉब्लम है और मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा। ये उसको नहीं बताती, हालांकि नहीं बताता मिस्टर हैरियट, और उसको समझ जाता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। ट्रिकी डज नॉट सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस। द मेन कॉज ऑफ इलनेस इज ओवरफीडिंग। ही टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी। देयर द डॉक्टर कीप हिम ऑन वाटर डाइट एंड मेक्स हिम फिजिकली एक्टिव एंड ट्रीट्स विदाउट एनी मेडिसिन। तो देखिए, इतना समझदार आदमी है, वो सिर्फ उसको पानी देता है, एक्सरसाइज कराता है, और खाने के लिए कुछ नहीं देता, कोई मेडिसिन नहीं देता। द डॉग गेट्स वेल अंडर हिज सुपरविजन इन नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पर वो एक उसको नेचुरल एनवायरनमेंट देता है, उसको एक्सरसाइज कराता है, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतना ही उसको देता है, प्लस उसको वाटर जो डाइट है वो ज़्यादा देता है। तो इससे जो ट्रिकी है वो बहुत जल्दी